नमस्कार, जय श्री राम। मैं अजय सिंह सैनी। भारतीय जनता पार्टी के झारखंड से चुने हुए एक सांसद श्री निशिकांत दुबे जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो घुसपैठिए आज भारत देश में घुसपैठ कर रहे हैं, विशेषकर बंगाल, झारखंड और बिहार में जिस तरह इनकी निरंतर घुसपैठ हो रही है, इससे वहाँ पर जो जनसंख्या संतुलन है वो निरंतर खराब होता जा रहा है। तथ्यों के आधार पर उन्होंने कहा कि यहाँ पर अनुसूचित जनजाति की 10% महिलाओं की जो गिनती है वो यहाँ से गायब है। और जो पता चलता है जिसमें कि जो घुसपैठी यहाँ पर घुसपैठ कर रहे हैं, आज वो 10% महिलाएं उनके साथ विवाहित हो चुकी हैं, उनके साथ विवाह कर चुकी हैं। यही कारण है कि वहाँ पर आज 10% महिलाएं मिल नहीं रही हैं और इससे जनसंख्या संतुलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ पर एनआरसी लागू किया जाए और इन 3 राज्यों को एक ही यूटी में बना दिया जाए, ताकि जिस तरह ये जो सरकारें आज अपीसमेंट का काम कर रही हैं, जिस तरह ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं, तो किस तरह वो अपीसमेंट करके उन रोहिंग्या बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को यहाँ पे शरण दे रही हैं और खुलेआम बोल रही हैं कि मैं उन्हें शरण दूंगी। इससे हमारे जनसंख्या संतुलन खराब हो रहा है। और एक बहुत बड़ी बात उन्होंने निशिकांत दुबे ने कही है कि अगर कुछ सालों में इन चीज़ों को नहीं रोका गया तो आने वाले कुछ समय बाद यहाँ पर हिंदू ढूंढने को भी नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ा बयान है एक भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद द्वारा। हम हमेशा जम्मू की बात करें तो हम हमेशा रोहिंग्या बांग्लादेशियों का विरोध करते रहे हैं और इस मामले में हमेशा हमने सरकार का समर्थन किया है कि सरकार इस पर प्रयास करे, सरकार इस पर कड़े निर्णय ले, रोहिंग्या बांग्लादेशियों को देश से बाहर निकाल कर फेंके। हम शाना बिशाना उस सरकार के साथ उनका समर्थन करेंगे। सरकार इस पर कार्रवाई करे, सरकार इस पर इनिशिएटिव ले, हम उनके साथ उनका साथ देंगे। मगर जिस तरह वहाँ पर निशिकांत दुबे उन 3 राज्यों को एक यूटी में तब्दील करने की बात कर रहे हैं और उनका मानना ये है कि वहाँ पर उसके बाद जनसंख्या संतुलन जो है ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो सरकारें अपीसमेंट का काम कर रही हैं वो सबसे बड़ा कारण है। तो मैं बता दूं कि जम्मू कश्मीर को भी आज यूटी बना दिया गया है, मगर यहाँ से अभी तक रोहिंग्या बांग्लादेशियों को डिपोर्ट नहीं किया गया, निकाला नहीं गया। कहने का मतलब है कि जब हम देश के हित में, देश को ऊपर रख के उसके हित में कोई कदम उठाते हैं, तो उस देश को बचाने के लिए हमें सिर्फ एक कदम नहीं उठाना, सिर्फ हमें ये नहीं कहना, स्टेटमेंट नहीं देनी। अगर उस देश को बचाने के लिए हमें 10 कदम और भी आगे उठाने पड़े, कि उस 10 कदम में ये हो कि रोहिंग्या बांग्लादेशियों को ट्रेन में बिठाकर अंत तक सीमा से बाहर फेंका जाए भारत की, तो वो भी करना चाहिए। देश के हित के लिए हमें सब कुछ करना चाहिए। एक कदम नहीं जो उठा रहे हैं हम केंद्र सरकार द्वारा, 10 कदम उठाने चाहिए और उन 10 कदमों में हम उनका पूरा समर्थन करेंगे, उस सरकार का पूरा समर्थन करेंगे इस देश से रोहिंग्या बांग्लादेशियों को से निजात पाने के लिए। मेरा होम मिनिस्टर अमित शाह जी से कहना है कि अमित शाह जी जल्द से जल्द इन रोहिंग्या बांग्लादेशियों को देश से बाहर निकाल कर फेंके, तभी आप सच्चे राष्ट्रवादी गिने जाएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।